बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार से रोस्टेड पोटैटो की रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। हम ये रोस्टेड पोटैटो जो हैं बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और इसका ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लाजमी इसको ट्राई करें और मुझे अपनी ओपिनियन बताएं कि आपको रोस्टेड पोटैटोज़ की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं। एक छोटा टमाटर इसको बारीक चॉप कर लिया है, हाफ़ शिमला मिर्च है और 5 से 7 जैतून है और थोड़ा सा प्याज लिया है, इनको बारीक बारीक काट लिया है। और ये 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको सर्कल में काट लिया है और इनको 1 से 2 दफ़ा पानी में वॉश कर लिया है नमक डालकर। और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली का ऐड करेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सब्ज़ धनिया का ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं और ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी के ऐड कर लें ताकि अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर आलूओं पर लग जाए। ये देखें यहाँ पर अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर लग चुका है आलूओं पर। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में हम 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे और फिर हम इन आलूओं को रोस्ट करेंगे। हम सारे पैन में आलूओं को सर्कल में लगा लेंगे और इनको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे एक साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब ढक्कन लगाकर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में हम इसको चेक करते रहेंगे कि आलू गल चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक स्टिक की मदद से चेक किया है, अभी हाफ़ कुक हुए हैं। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट और कुक करेंगे ढक्कन लगाकर। अब टोटली इसको 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और यहाँ पर मैंने एक अंडा फेंटा है और इस अंडे को हम हाफ़ अंडे को इन आलूओं के ऊपर फैला देंगे और फिर हम इसको दोबारा से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। टोटली हमें इसको 7 मिनट के लिए एक साइड से कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाकर देखेंगे कि आलू एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं तो हम इनको प्लेट पर ट्रांसफ़र करेंगे। प्लेट को हम पैन के ऊपर रखेंगे और पैन को उल्टाकर प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह एक साइड से आलू गोल्डन हो चुके हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी हैं इस साइड से। अब हमें दूसरी साइड से फिर 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम ढक्कन लगाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इस साइड को भी हम कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे दोनों तरफ से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन आलूओं को प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और ये देखें सब आलू गल चुके हैं। अगर कोई मोटा पतला हमने काटा था तो सभी कुक हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम पैन में फिर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे और आलूओं को फिर हम एक दफ़ा से सर्कल में फैला लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। और 5 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन उठाएंगे और जो बकाया अंडा है वो हम इन आलूओं के ऊपर फैला देंगे और फिर हम इसको ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम फिर प्लेट पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे और दूसरी साइड को हम रोस्ट करेंगे आलूओं की। आलू यहाँ पर एक साइड से रोस्ट हो गए हुए हैं और अब हम फिर से पैन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे आलूओं को। अब 5 मिनट हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी आलूओं को रोस्ट होते हुए। अब हम इसके ऊपर स्लाइस चीज़ रखेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पीस लिए हैं स्लाइस चीज़ के और इनको हम इन रोस्टेड आलूओं के ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर मैंने 150 ग्राम मोज़रेला चीज़ ली है वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त से रोस्टेड आलू तैयार हो रहे हैं अब। और अब हम इसके ऊपर काटी हुई जो शिमला मिर्च है वो ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और जैतून ऐड करेंगे और जो हमने सबसे पहले आलू
रोस्ट किए थे वो वाले इसके ऊपर रख देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा लेंगे 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर, फिर हम इसको कुक करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो रोस्टेड आलू हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोस्टेड पोटैटो बनकर तैयार हैं और ये फ़ाइनल लुक है हमारे पोटैटोज़ की। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और इसमें जो हमने चीज़ डाली है तो बिल्कुल ये हमें पिज़्ज़े का टेस्ट दे रहे हैं। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने बच्चों को भी दें और फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक दें कि आपको रोस्टेड पोटैटो की रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।